आपके वोट्स की पावर चेंज हो सकती थी और आपको पता भी नहीं है। लोकसभा में 543 सीट्स हैं और प्लान ये था कि डीलिमिटेशन बिल के तहत इसे बढ़ा के 800 से भी ज्यादा कर दें। ये बिल कल लोकसभा में रिजेक्ट हो गया है। जो स्टेट्स को सीट्स मिली हुई हैं, जैसे यूपी के पास 80 सीट्स हैं, तमिलनाडु के पास 39 सीट्स हैं, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे बटी हुई हैं, 1971 पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पे। ओरिजिनल रूल के हिसाब से हर 10 साल में ये सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी अपडेटेड पॉपुलेशन फिगर्स के हिसाब से। 1976 में इंदिरा गांधी ने इस प्रोसेस को पॉज कर दिया था क्योंकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही थी। तो जो स्टेट अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है वो अनफेयरली पीनलाइज नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर कम नहीं होना चाहिए। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस प्रोसेस को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया था। 2026 में है, इसलिए डीलिमिटेशन बिल की वापस बात हो रही है। पहले हम डीलिमिटेशन बिल का मतलब समझते हैं। इसका आइडिया ये है कि हर एमपी रफली उतनी ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। जैसे लखनऊ में आज 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। अपडेटेड पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो शायद वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और भी बढ़ानी पड़े क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन और बढ़ गई है। तो हो सकता है वहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाएं। कंसर्न ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अनइवन है। आज भी नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है और सदर्न स्टेट्स में कम। सदर्न स्टेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी पावर कम नहीं होनी चाहिए, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो की हैं। अब बात ये है कि रूलिंग पार्टी का होल्ड नॉर्थ में ज्यादा है और ऑपोजिशन पार्टी का साउथ में। अगर बिल पास होता तो मोस्ट लाइकली साउथ की प्रोपोर्शनल पावर कम हो जाती। ऑपोजिशन के चलते ये बिल पास नहीं हो पाया। इससे लिंक था विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें विमेन को 1/3 सीट्स एलोकेट होनी थी। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ी तो विमेन रिजर्वेशन बिल भी पास नहीं हुआ, इसलिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये फेयर है? प्लीज कमेंट बिलो एंड फॉलो अपेरेंटली ऑब्वियस फॉर मोर।